इसके अलावा आज हमारे दरमियान एक बहुत रेस्पेक्टेड पर्सन जनाब सुनील कुमार जी बोहरा मौजूद हैं, जो हमारे बच्चों को 9th और 10th के बच्चों को एसएसटी पढ़ाते हैं। और भी बहुत से स्कूल्स में आपके लेक्चर्स होते हैं और एसएसटी में अपने फील्ड में जबरदस्त महारत रखते हैं। हमने सर से ये रिक्वेस्ट की थी कि हमारे यहाँ 15 अगस्त के प्रोग्राम बच्चे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, आप अपने बिजी शेड्यूल में से यहाँ के लिए वक्त निकालें। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं सर के कि सर यहाँ तशरीफ लाए, और आपसे ये दरख्वास्त करते हैं कि आप स्टेज पे तशरीफ लाएं और हमारे बच्चों की और हमारे स्टाफ की हिम्मत अफजाई के लिए चंद कलिमात आप फरमाएं। जनाब सुनील कुमार जी, मोस्ट रेस्पेक्टेड पर्सन, और आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों के लिए ऐसी बातें आप रखें कि 15 अगस्त के मौके से उनके लिए बहुत ही वो मुफीद हों और कारआमद हों। हेलो एवरीवन, सभी को आज 15 अगस्त हम जो स्वतंत्रता दिवस जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं अपने तहे दिल से इस पूरे स्कूल के स्टाफ और बच्चों को बधाई देना चाहूँगा। स्पेशली मैं ऑनरेबल चीफ गेस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने अपना समय निकाला और जैसा सर ने बताया कि हमेशा अपना समय इस स्कूल के लिए वो देते हैं। देखिए, आप सभी लोग इस चीज को जानते हैं, वाई वी आर गैदर्ड हियर, हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। वी आर सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। और देखिए, आज ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। इन सभी के पीछे हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है। वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन से पीछे, कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने तब बनाया जब हम आजाद हुए, और आजादी से पहले जिस आजादी की जो जिंदगी हम लोग जो जी रहे हैं, इस जिंदगी में आने के लिए हमें इस देश की आजादी के लिए जितने लोग कुर्बान हुए हैं, उन लोगों की कुर्बानी को याद करने का दिन है आज। उन्होंने किस कदर अपने इस वतन के लिए अपने आप को, अपने परिवार को, सभी को कुर्बान किया अपने इस देश के लिए। अगर इस आजादी के लिए हम किसी भी एक सिंगल पर्सन का पर्टिकुलर नेम लेते हैं तो आप नहीं ले सकते। ये जो फ्रीडम वाला जो लाइफ है हमारा, इसके पीछे एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, न जाने कितनी जिंदगियां कुर्बान हुई हैं, न जाने कितने परिवार कुर्बान हुए हैं। और वो एक समय था, मैं अभी जैसा कि सर ने बताया कि एसएसटी का टीचर हूं, तो अगर एसएसटी का स्टूडेंट, सर ने तो कहा टीचर, लेकिन मैं तो अपने आप को स्टूडेंट ही मानता हूं। अगर एसएसटी का स्टूडेंट अगर एक बार स्टार्ट हो जाए तो बहुत कुछ है उसके पास बोलने को, टाइम कम पड़ सकता है उसके लिए। तो ज्यादा तो खैर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जब हम इतिहास को पढ़ते हैं, अभी आप लोग काफी छोटे हैं और जिन क्लासेस को मैं पढ़ा रहा हूं, उन क्लासेस के सिलेबस में जब वो टॉपिक आता है तो ये रियल कंडीशन है कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं सोचता हूँ कि आप कैसे आज से लगभग 79-80 ईयर्स पहले का जो हमारा लाइफ था इंडियंस का, वो कैसा रहा। लेकिन जब उस टाइम पे जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे, ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से यहाँ पर हमें पजल्ट किया, कितना परेशान किया। उससे पहले का जो रूलिंग पीरियड था और अभी की जो हम लाइफ अपना चला रहे हैं, उसमें कितना डिफरेंसेस था। उस टाइम पे लोग अपना फ्रीडम से अपनी बात नहीं रख पाते थे, और आज यहाँ पर हम सभी के साथ में पूरी अपॉर्चुनिटीज है। हम अपनी बात रख सकते हैं, अपनी डिमांड्स रख सकते हैं, अपना हर एक तरीके से हम आजाद हैं। और अभी हालांकि सर ने बहुत कुछ बोला है मेरे लिए, तो मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन सर ने मुझे इस काबिल
समझा है कि मैं यहाँ आपके सामने मंच पर आऊं, तो मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि देखिए 47 से पहले की अगर मैं बात करूं, कंडीशंस कुछ भी रहे हों, लेकिन आफ्टर 47 के बाद में हम एक चीज को देखते हैं, एक स्लोगन आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता वाला देश है हमारा देश। यहां पर डिफरेंट रिलीजन्स के लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ सेलिब्रेशंस करते हैं अपने फेस्टिवल्स को। तो ये जो यूनिटी है ये हमेशा बनी रहे, और हम लोगों के बराबर जब हम पीछे के सीन्स को याद करते हैं कि बिफोर 1947 क्या कंडीशंस थे, हमें अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना है। इस स्कूल के बच्चों के लिए मैं दो शब्द कहना चाहूँगा कि लगभग बहुत ज़्यादा टाइम तो मुझे नहीं हुआ है, लेकिन पिछले 1 महीने से लगभग मैं यहाँ पर सेवा दे रहा हूँ, और सभी स्टूडेंट्स को, सभी टीचर्स को मैंने देखा वेल डिसिप्लिन्ड है, और आप लोगों के ब्राइट फ्यूचर के लिए मैं विश करता हूँ ऊपर वाले से कि आप लोगों का जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो, और तमाम टीचर्स जो अपनी यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं बच्चों को, एक छोटी सी बात उनके लिए भी कहना चाहूँगा कि देखिए आज हमें जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो हम ये मान के चलें कि इस देश का फ्यूचर जो है वो हमारे हाथ में है। तो हम सभी को भी उस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर होना पड़ेगा, और अपने आप को प्रिपेयर करें बच्चों को अच्छी एजुकेशन के लिए। हम रेगुलर अपने आप को प्रोवाइड करवाएं बच्चों के लिए। बच्चे देखिए मैंने देखा है काफी इंटेलिजेंट बच्चे हैं आगे, है ना, और तो हमें अपने आप को इस चीज को करना है कि कुछ नहीं करना, बच्चों के लिए थोड़ा सा डिवोशन होना चाहिए। जो डिवोशन 1947 से पहले जिन लोगों ने किया, अब वो डिवोशन हमारा अपने एजुकेशन के लिए होना चाहिए कि हम अपने देश के लिए अब हमें कुछ करने की जरूरत है, और वो हम अपने एजुकेशन से कर सकते हैं, अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, देश के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।